नमस्कार साथियों, डीआईए एवं दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान के इन निःशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। लगातार बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमें प्राप्त हो रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा, और विद्यार्थियों से के द्वारा ये निवेदन भी किया गया है कि सर, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के आप सीरीज़ क्यों तैयार नहीं करते। तो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम डीआईए एवं दक्षिणमुखी शिक्षण संस्थान के सदस्यगण छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तियों के लिए को लेकर हम सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज सीरीज का प्रथम जो व्यक्तित्व है वह है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो आइए इन व्यक्तित्व परिचय की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहले व्यक्तित्व परिचय के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो का जन्म 1881 में हुआ और उनका देहावसान 1940 में हुआ। यहाँ से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया और छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से उन्होंने मदद पहुंचाई। ठीक, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म ग्राम चंद्रचूड़, राजिम जिला करियावन में 1881 में हुआ। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जन जागरण के अग्रदूत थे कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और वे एक बड़े होकर एक बड़े महान समाज सुधारक के रूप में अपना परिचय प्राप्त किया। ठीक, तो आइए कुछ समझते हैं उनके बारे में। है क्या चीज़, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसे पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने बेसिकली देख लिया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ, राजिम के चंद्रचूड़ ग्राम में हुआ। ठीक, ये भविष्य में एक महान समाज सुधारक बने। ठीक, और इनका जो मुख्य काम रहा वह था छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और जो दलित वर्ग के थे उनके उत्थान के लिए। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादितां, कुरीतियां और अंधविश्वास को दूर करने का उन्होंने अथक प्रयास किया। किन्होंने अथक प्रयास किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक, उन्होंने राजिम के राजिम लोचन मंदिर में अस्पृश्य लोगों को प्रवेश दिलाकर जात पात के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हरिजन उत्थान का कार्य गांधी जी के हरिजन उत्थान कार्य से कई वर्ष पूर्व कर लिया, इसलिए इन्हें गांधी जी की भी उपाधि दी जाती है। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक, और ये जो थे आदिवासियों के उत्थान के लिए श्री गांधी जी के अग्रणी रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये बात हुई इनकी सुंदरलाल शर्मा की, जो थोड़ा सा समाज सुधार के लिए इन्होंने कार्य किया था वो। ठीक, आगे बढ़ते हुए इन्होंने सन 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना का श्रेय भी किन्हें दिया जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को, है ना। किन्हें दिया जाता है? 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास में पंडित सुंदरलाल शर्मा का सक्रिय योगदान रहा। ये ऐसे व्यक्तित्व रहे जो कि कांग्रेस के लगभग हर अधिवेशन में हिस्सा लिया। ठीक, उसके बाद अगर मैं 1920 की बात करूं तो 1920 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जो कि छत्तीसगढ़ के राजनीति को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दिया, और वह घटना था कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सामने आए और धीरे धीरे उनका पूरा नाम छत्तीसगढ़ में फैल गया। ठीक, उन्होंने सन 1922 में, ठीक कब, 1922 में सिहावा को जंगल कानून तोड़ने का केंद्र बनाया। ठीक, तथा 1923 में सिहावा के आदिवासियों को नागपुर झंडा सत्याग्रह में लेके गया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 1923 में आदिवासियों को कहाँ लेके गए? नागपुर। काहे के लिए? झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। ठीक, तो ये बात हुई पंडित सुंदरलाल शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों को लेकर। अब बात करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचनाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो पहली महत्वपूर्ण रचना है वह है पद्मावतपुरी महात्मा। ठीक,
दूसरी है दान लीला, तीसरी है श्री कृष्ण जन्मस्थल, चौथी है राजिम प्रेम, पांचवी है पीयूष, फिर ध्रुव आख्यान, फिर करुणा पच्चीसी, प्रहलाद चरित्र, सच्चा सरदार, भारत में अंग्रेजी राज। ये सारी चीजें क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं जिन्होंने अपने जिसको इन्होंने अपने जीवन काल में इन्होंने लिखा। ठीक। और रायपुर में बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। रायपुर में कौन सा पुस्तकालय? बाल समाज पुस्तकालय। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ठीक। और अंततः ये सारे कार्यों को समाप्त कर अपने ये 28 दिसंबर 1940 को पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार यह जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी। इनकी जो जर्नी रही बहुत अच्छी रही। शानदार व्यक्तित्व के ये धनी रहे। तो ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ है व्यक्तित्व परिचय का, इसी प्रकार हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। छोटे छोटे 3 मिनट 4 मिनट के वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।